Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्लीनिंग हैक्स शेयर करने वाली हूँ। एज वी नो दैट क्लीनिंग तो हम सबके घर में होती है, बट कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं घर की जो हम जनरली अवॉइड कर देते हैं, उनको क्लीन करना एक झंझट समझ के। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ईजी वे में क्लीनिंग प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ, और वो भी विदाउट बाइंग एनी एक्सपेंसिव एजेंट्स। बाजार से आपको कोई भी एक्सपेंसिव क्लीनिंग एजेंट परचेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बिना आप कैसे क्लीन कर सकते हैं अपने घर के आइटम्स को और अपने घर की कुछ ऐसे कॉर्नर्स को, स्पेसेस को, तो वो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। So without any further delay, let's get into the video. तो सबसे पहला हैक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बेड क्लीनिंग को लेकर। बेड एक ऐसी जगह जिसे हम एवरीडे यूज़ करते हैं, और बेडशीट्स तो हम एवरी वीक चेंज कर लेते हैं, पर मैट्रेसेस को एवरी वीक क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसकी डीप क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक सोल्यूशन बना लेना है विनेगर और वाटर का। 1 कप वाटर में आप 2 चम्मच विनेगर डालेंगे और उसका एक सोल्यूशन बना के पूरे बेड पे आपको एक स्प्रे बॉटल की हेल्प से स्प्रे करना है। विनेगर सोल्यूशन को अच्छे से स्प्रे करने के बाद आपको लेना है बेकिंग सोडा, और इस बेकिंग सोडा को आपको स्प्रिंकल करना है आपके पूरे मैट्रेसेस के ऊपर। बेकिंग सोडा डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है, तो आपके मैट्रेसेस पे जो भी जर्म्स या बैक्टीरियाज होंगे या कोई भी फाउल ओडर होगी वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो आपको बस बेकिंग सोडा को इस तरह से स्प्रिंकल करके 1-2 आवर के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 5 to 6 आवर्स या पूरे दिन के लिए भी ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बेड में कोई ज़्यादा स्मेल है या आपको डर्ट या बैक्टीरियाज है, तो आप बिल्कुल इसको पूरे दिन के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इसे डस्ट आउट कर सकते हैं। तो मैंने इसको 2 आवर्स के लिए छोड़ दिया था और पूरी सनलाइट अंदर आ रही थी। उसके बाद मैंने एक ब्रश से इसको अच्छे से डस्ट आउट कर दिया और फिर इस पे अपनी बेडशीट बिछा सकते हैं। तो इस तरह से आपके मैट्रेसेस बिल्कुल जर्म फ्री, क्लीन और ओडर फ्री हो जाते हैं। इस प्रोसेस को आप 5 to 6 मंथ्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक है किचन क्लीनिंग को लेकर। किचन क्लीनिंग तो हम एवरीडे करते हैं, बट आप इस तरह से अपने स्लैब्स को क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने विनेगर सोल्यूशन ले लिया। आधा कप विनेगर सोल्यूशन में आपको 1 चम्मच डिश वॉशिंग लिक्विड डालना है। ये सोल्यूशन आप वंस अ वीक यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप अपने स्लैब्स को, किचन के जितने भी आपके काउंटर्स हैं, उस पे आप इसको स्प्रे करके क्लीन कर सकते हैं, और इससे आपके स्लैब्स बिल्कुल जर्म फ्री हो जाएंगे, शाइनी सरफेस हो जाएगा और बहुत अच्छी सी ओडर भी रहेगी। कोई भी मक्खी, मच्छर या इंसेक्ट्स आपकी स्लैब पे नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप स्प्रे करके किसी भी माइक्रोफाइबर या किसी भी कॉटन क्लॉथ से अपने स्लैब्स को क्लीन कर सकते हैं। मैंने आपको एक पोर्शन क्लीन करके दिखाया है और आप देख सकते हैं कितना शाइनी सरफेस हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया। नाउ इट्स क्लीन, फ्रेश एंड जर्म फ्री। तो इस तरह से आप अपनी किचन की स्लैब्स को वंस अ वीक क्लीन कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू अनदर हैक। दिस इज अ फ्लास्क और जार आप कह सकते हैं। ये एक स्नैक्स के साथ आया था, और इस पे इंक के जो मार्किंग लगे होते हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते यूज़ करने के लिए। तो मैं इस तरह के जार्स या फ्लास्क हमेशा यूज़ करती हूँ। तो आप इसको रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक डिश वॉशिंग आपको कोई भी लिक्विड लेना है और इससे आपको स्क्रबर से रब आउट करना है। यूजुअली जब भी हम कोई स्नैक्स लेकर आते हैं या शेक्स वगैरह लेकर आते हैं, तो उनकी बॉटल्स पे अपनी ब्रांड मार्किंग होती है और उसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर पाते हैं या फिर उसको कवर करते रहते हैं। बट इस तरह से अगर आप क्लीन कर लेते हैं तो बिना कवरिंग के आप इसको ब्यूटीफुल वे में यूज़ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा पेशेंटली वर्क करना है, और ग्लास का फ्लास्क है तो आपको ईज़िली हैंडल करना है। तो ये देख रहे हैं आप, थोड़ा-सा रब करने पे इसके मार्क्स रिमूव होने स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे-जैसे आप रब करते जाएँगे इसके मार्किंग्स हल्की होती जाएँगी और एट लास्ट रिमूव हो जाएँगे। सो इस तरह से जब मार्किंग्स रिमूव हो जाती हैं तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से रिमूव करा है। वन साइड इसकी क्लीन हो गई है। आई एम गोना वर्क ऑन अदर साइड। तो आप दूसरी साइड भी इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा रब आउट करने के बाद बिल्कुल ये क्लीन हो गई। इसके सारे इंक मार्क्स चले गए। नाउ इस पे कोई मार्किंग नहीं है इंक की, तो अब इसे बस आपको वॉश करना है अच्छे से वाटर से, और इट्स रेडी टू यूज़। अब इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं, डेकोर पीस की तरह से यूज़ कर सकते हैं, या जैसे मैं बेकिंग करती हूँ तो उसमें भी यूज़ हो सकता है। तो इस तरह से आप किसी भी ग्लासवेयर से इंक के स्टेन हटा सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वंडरफुल हैक है ग्लास से इंक मार्क्स निकालने के लिए। दिस हैक इज़ रियली यूज़फुल इन एवरी हाउस। ये ऑयल के स्टेन्स हैं, एंड वी नो दैट ऑयल के स्टेन्स यूजुअली किसी भी क्लॉथ पे लग जाते हैं और उनको निकालना बहुत ही हेक्टिक होता है, एंड यूजुअली हम वो क्लॉथ डिस्कार्ड कर देते हैं। तो मैं आपको घर पे ही बहुत ईज़ी वे में ऑयल के स्टेन्स हटाना बता रही हूँ, कैसे आप इनको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑयल स्टेन सरफेस को वाटर से क्लीन करना है, और उसके बाद आपको बेकिंग सोडा यूज़ करना है। बेकिंग सोडा हम सबके घर में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा को आपको अच्छे से स्प्रिंकल करना है उस एरिया पे जहाँ पर ऑयल लगा है, और इसे स्प्रिंकल करने के बाद आपको अच्छे से रब करना है 1-2 मिनट के लिए। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये प्रोसेस करने से पहले अपने ऑयल स्टेन्ड क्लॉथ पे डिटर्जेंट या कोई भी सोप अप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह से बेकिंग सोडा को रब करने के बाद अब हमें इसका नेक्स्ट प्रोसेस करना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
इसको मैंने अच्छे से रब कर लिया था और रब करने के बाद मुझे अब यूज़ करना है डिटर्जेंट। तो आप लिक्विड डिटर्जेंट का भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे पाउडर डिटर्जेंट भी। डिटर्जेंट पे थोड़ा-सा वाटर डालना है और इसको भी 1 मिनट के लिए फिर से रब करना है इस सरफेस के ऊपर। थोड़ा-सा टाइम टेकन आपको लगेगा ये प्रोसेस, पर इस तरह से आपकी जो क्लॉथ है उससे ऑयल की स्टेन पूरी तरह से निकल जाएँगे। तो मैंने इसको रब कर लिया है और रब करने के लिए मैंने यूज़ किया स्कूप का। आप हाथ से भी इसे रब कर सकते हैं आराम से। इसे रब करने के बाद आपको कुछ देर के लिए इसे छोड़ना है, अराउंड 1 टू 2 आवर आप इस तरह से इसको छोड़ देंगे। कोई वाटर से क्लीन नहीं करना, कोई सोप या डिटर्जेंट नहीं लगाना। अब मैंने 2 घंटे छोड़ने के बाद इसे क्लीन करा है वाटर से। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल की कोई स्टेन या कोई मार्क्स नहीं है, अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अगर आपको फिर भी लगे कि थोड़ा-सा स्टेन बचा है या कहीं आपको मार्क्स दिख रहे हैं, तो आप एक बार इसको आप डिटर्जेंट से या जैसे आप यूजुअल अपने क्लॉथ को वॉश करते हैं वैसे वॉश कर सकते हैं। इस क्लॉथ पे बिल्कुल भी ऑयल की स्टेन नहीं है। ये ऑयल का स्टेन 2 दिन पुराना था और ये तब भी बहुत ईज़िली रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप अपने किसी भी क्लॉथ से ऑयल की स्टेन बहुत ही ईज़िली निकाल सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ड्राई होने के बाद भी कोई इसमें ऑयल के स्टेन्स नहीं है। तो बाय दिस वे आप बहुत ही ईज़िली अपने किसी भी क्लॉथ फैब्रिक से ऑयल के स्टेन्स रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक है रस्ट क्लीनिंग को लेकर। रस्ट के ज़ंग के दाग बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाते क्लॉथ से। अगर एक बार आपके किसी भी क्लॉथ पे लग जाता है तो या तो हमें वो डिस्कार्ड करना पड़ता है या फिर हमें ड्राई क्लीन कराना पड़ता है। तो विदाउट पेइंग एनी एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ द ड्राई क्लीनिंग और एनी अदर क्लीनिंग एजेंट, मैं आपको घर पे ही कैसे आप रस्ट के स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं वो दिखाती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा भी था कि घर पे ही ज़ंग के दाग कैसे निकाल सकते हैं कपड़ों से, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। तो इसके लिए आपको विनेगर ले लेना है और अच्छे से उस क्लॉथ एरिया पे जहाँ पर भी ज़ंग के दाग लग गए हैं उस पे आपको ये लगाना है। आपको विनेगर लगाने के बाद 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे ही, ताकि विनेगर अच्छे से क्लॉथ में आपके एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इसके बाद आपको लेना है कोई भी डिटर्जेंट। यहाँ मैं पानी में डिटर्जेंट को ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो आप लिक्विड डिटर्जेंट का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एक सॉल्यूशन बना के इस स्टेन के ऊपर डालना है। सो विनेगर के ऊपर ही आपको ये सॉल्यूशन डालना है, जो भी आपने डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बनाया है, और इसे डालने के बाद आपको एटलीस्ट 2 टू 4 आवर्स छोड़ देना है ऐसे ही। रस्ट के स्टेन पे अगर आप डायरेक्टली डिटर्जेंट का यूज़ करोगे तो वो रस्ट के स्टेन्स कभी नहीं जाएँगे और डीप हो जाएँगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बिल्कुल भी डिटर्जेंट का यूज़ पहले नहीं करोगे। तो मैंने 3 आवर्स के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने डिटर्जेंट से इसको वॉश कर लिया। नॉर्मली जैसे हम क्लॉथ वॉश करते हैं तो डिटर्जेंट लगा के थोड़ा-सा ब्रश आउट किया और इसके स्टेन कंप्लीटली निकल गए हैं। आप देख सकते हैं इस पे कोई भी ज़ंग के दाग नहीं है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और वंडरफुल हैक है। आप किसी भी क्लॉथ से इस तरह से ज़ंग के दाग बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू गैजेट क्लीनिंग। ये मैं लैपटॉप को आपको दिखा रही हूँ। लैपटॉप एवरीडे यूज़ होता है हम सबके घर में, और उसको क्लीन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो उस पे जर्म्स और बैक्टीरियाज़ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। यूजुअली मैं एवरीडे इसको क्लीन करती हूँ। इस बार मैंने इसको काफ़ी दिन के लिए छोड़ दिया था अनक्लीन, सो दैट कि मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा सकूँ। जब ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो आप इसे तब भी कैसे ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितना डस्ट है और कीबोर्ड पे भी थोड़ा-सा डस्ट है, तो इसे आप कैसे क्लीन करेंगे? तो उसको क्लीन करने के लिए ना आपको बहुत ही केयरफुली क्लीन करना होता है, बिकॉज़ ये सेंसिटिव गैजेट्स होते हैं। तो मैंने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया, उससे आपको जस्ट जो नॉर्मल डस्ट है इसके ऊपर का वो रिमूव करना है। इस तरह से आप नॉर्मल जो डस्ट होगा वो क्लीन आउट हो जाएगा, और इसके बाद आपको क्या करना है, लेट मी शो यू। गैजेट्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्लीन करने के लिए हम कोई भी हार्श एजेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है विनेगर। विनेगर आपको बहुत ही माइल्ड सी क्वांटिटी में यूज़ करना है। जस्ट आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे ऐसे इस तरह से विनेगर को लगाना है, बिल्कुल वेट नहीं करना है। इस तरह से जस्ट आपको डैम्प करना है, और इस विनेगर डैम्प्ड क्लॉथ से आपको अपनी स्क्रीन, लैपटॉप ऐप या कोई भी गैजेट इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इसका सरफेस बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है, एंड इसके बैक साइड से ही आपको इमीडिएटली इसको वाइप आउट करना है। तो ड्राई क्लोथिंग से आपको एक बार वाइप आउट करना है, तो आपका सरफेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और साथ ही ये जर्म फ्री भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना लैपटॉप का कीबोर्ड भी क्लीन कर सकते हैं। इसी क्लॉथ से आपको दोबारा विनेगर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन बिल्कुल नीट, क्लीन और जर्म फ्री हो गई है, और बिल्कुल शाइनिंग सरफेस हो गया है इसका। इसी तरह से मैंने कीबोर्ड भी क्लीन कर लिया। तो इस तरह से ये बिल्कुल क्लीन और डर्ट फ्री तो हो ही गया है, साथ में जर्म फ्री भी हो गया है। तो आप इसे नेक्स्ट टाइम आराम से यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप की इनसाइड क्लीनिंग तो मैंने आपको दिखा दी, बट आउटसाइड भी देखें आप कि कुछ ना कुछ स्टेन लगे हुए हैं। मेरे घर में छोटा बच्चा भी है, तो वो भी टच करता है, यूज़ करता है, तो इस तरह से काफ़ी स्टेन्स आ जाते हैं लैपटॉप पे। तो उसे क्लीन करने के लिए आपको सेम क्लॉथ से जस्ट एक बार वाइप आउट करना है, एंड इट्स नाउ कंप्लीटली क्लीन। इस प्रोसेस से आप अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, टीवी को, मोबाइल को, या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप क्लीन कर सकते हैं। दिस हैक इज़ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव फॉर द डिवाइसेस।
बेड की क्लीनिंग तो हम एवरीडे कर लेते हैं, बट इस तरह के जो बेड बोर्ड्स होते हैं इनको हम एवरीडे क्लीन नहीं कर पाते। एज़ यू कैन सी इसमें काफ़ी ज़्यादा डर्ट एक्यूमुलेट है और इसकी क्लीनिंग मैं 6 टू 8 मंथ्स में एक बार करती हूँ। कैसे करती हूँ आपको भी दिखाती हूँ। तो इसको क्लीन करना बहुत आसान है। अगेन आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेना है और उसमें आपको थोड़ा-सा डिश वॉशिंग लिक्विड डालना है और इससे आपको पहले आपको इस पूरे सरफेस को क्लीन करना है। मेरा ये जो सरफेस बना हुआ है ये लेदर का बना हुआ है, तो इसे मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ। अगर आपके फैब्रिक का ये बोर्ड बना हुआ तो भी आप इसे आराम से ऐसे क्लीन कर सकते हैं। नीचे मैंने एक पॉलिथीन लगा ली थी सो दैट जितना भी सोपी लिक्विड गिरेगा उससे बेडशीट गंदी नहीं होगी। तो इस तरह से आपको एक बार क्लीन करना है और उसके बाद आपको लेना है कोई भी यूज्ड ब्रश। आप कोई भी ओल्ड ब्रश ले सकते हैं, उससे आपको इस तरह से रब आउट करना है। तो इस तरह से धीरे-धीरे रब आउट करते-करते ये पूरा सरफेस क्लीन हो जाएगा। क्लीनिंग करते समय आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है अपने फैब्रिक के ऊपर। मेरा ये जो हेडबोर्ड बना हुआ है ये काफ़ी अच्छे लेदराइट से बना हुआ है, इसलिए मैं इस पे ब्रश लगा रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पीयू लेदर या कोई भी इस तरह का फैब्रिक है तो प्लीज़ आप थोड़ा केयरफुली करेंगे। एंड फैब्रिक अगर आपका नॉर्मली क्लॉथ फैब्रिक लगा हुआ है तो बहुत ईज़िली आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे सरफेस को रब करने के बाद आपको एक क्लीन क्लॉथ से इसको अच्छे से वाइप आउट करना है। एक बार वाइप आउट करने के बाद फिर आप इसे ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर दोगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। एज़ यू कैन सी इट्स कंप्लीटली शाइनी एंड क्लीन। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ऐसे क्लीनिंग हैक्स शेयर किए हैं जिसके लिए आप या तो बाज़ार से महँगे क्लीनर्स लेकर आते हो या उसे क्लीन करना अवॉइड करते हो। तो अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.